नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर आरकेएस मैथ्स की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी का द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और चैप्टर थोड़ा लंबा था, तो इस तीसरे वीडियो में आज बचा भाग और इसके क्वेश्चन आंसर हम शेयर करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं चैप्टर पर। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यदि इससे पहले के 2 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो की लिंक शेयर करूंगा, तो आप पहले उन्हें देखें और फिर ये आगे का वीडियो देखें। और क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ रहेंगे, तो आप चाहें तो उनको भी नोट कर सकते हैं। और लगातार आप जो है वो वीडियो कंटिन्यू देखिए, उसके बाद आपको टेक्स्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ आज का टेक्स्ट शुरू करते हैं। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो यहाँ वंडा जो है वो जो उसके पास ड्रेसेस थी उसके बारे में जो वो बताती थी, उसके बारे में मैडी जो है वो सोचती है। और पैगी जो है वो भी उसके बारे में सोचती है। वो सोचती है कि वो उसके पास बहुत सी ड्रेसेस हैं, यानी उनके बारे में सोचते हुए, वंडा की ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए जो कि उसके अलमारी में पड़ी है, मैडी ये चिंता करना शुरू कर देती है या आश्चर्य करने लगती है कि ये ड्रेसेस का कंपटीशन जो है या जो ड्राइंग कंपटीशन है, ये जो चित्रकला की जो प्रतियोगिता है और रंगों का जो कॉन्टेस्ट है, ये कौन जीतेगा, प्रतियोगिता कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। तो लड़कियों के लिए जो कॉन्टेस्ट रखा गया था या जो प्रतियोगिता रखी गई थी वो थी कि उनको पोशाकों की डिज़ाइनिंग करनी थी, उनके अलग अलग डिज़ाइन बनाने थे, नमूने बनाने थे, उनके चित्र बनाने थे। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए ऑफ द डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और उनको मोटर बोट्स की डिज़ाइन बनाने थी। प्रॉबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और संभवतः हमेशा ऐसा होता रहता था कि जो पैगी है वही हमेशा जीता करती थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और पैगी कक्षा में सभी बच्चों से अच्छा चित्र हमेशा बनाती थी। एटलीस्ट कम से कम दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम सारे लोग ऐसा ही सोचते थे कि उससे अच्छे चित्र जो है वो कोई नहीं बना सकता। सी कुड कॉपी ए पिक्चर ए मैगजीन, वो मैगजीन से यानी पत्रिका से भी किसी तस्वीर की कॉपी कर सकती थी, उसकी बिल्कुल वैसी तस्वीर बना सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हेड, या किसी भी फिल्म स्टार का या फिल्मों के जो कलाकार है उनका भी चित्र हूबहू बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हू इट वाज, और जिसको आप तुरंत पहचान सकते हैं कि हाँ ये चित्र तो उसका है। तो इतनी अच्छी तस्वीर वो बना सकती थी। और मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, तो मैडी को पूरा यकीन था कि पैगी जीतने वाली है। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और अब चूँकि अगले दिन जो है वो उनके टीचर जो हैं, उनके शिक्षक, वो विनर्स यानी विजेता का अनाउंस करने वाले थे, उनकी घोषणा करने वाले थे। देन दे वुड नो, तो वो तब जान ही पाएंगे कि कौन विनर है। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन क्या है कि ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की बरसात होना या बूंदाबांदी होना। हल्की बरसात हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, तो मैडी और पैगी दोनों जो है वो एक साथ पैगी की छाते के नीचे दोनों आई, वहाँ पर जल्दी जल्दी स्कूल पहुँची। हरीड यानी जल्दी जल्दी स्कूल पहुँची। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ऑन अ डे लाइक दिस, इस प्रकार के दिन में या इस प्रकार के समय में, दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। तो आज वो ऐसे समय में जो है वो वंडा पेट्रोस्की का कोई इंतज़ार करने वाली नहीं थी वहाँ पर गली में। द स्ट्रीट दैट फार, क्योंकि वो गली वहाँ दूर से जो फार वे बहुत दूर से जो आती थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, और वहाँ पर रेल रोड को भी पार करना पड़ता था, ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स को पार करना पड़ता था। एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर से उसका रास्ता था। लेड टू बॉगिन साइड, यानी वो बॉगिन साइड को जाने वाले रास्ते से जहाँ से वो आती थी, तो उसका इंतज़ार आज वो नहीं करने वाली थी ऐसे समय में, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम था और दूसरी ये कि चूँकि उनकी कंपटीशन का रिजल्ट उस दिन आने वाला था, तो वो काफ़ी उत्साहित थी उस बारे में। एनीवे, फिर भी दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और वो आज जो है वो किसी प्रकार का अवसर ऐसा नहीं खोना चाहती थी देरी से जा करके। बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा क्या तुम सोचती हो, उसने मैडी से पूछा
कि क्या मिस मैसन जो है आज विजेता की घोषणा करेगी, और आई होप सो। तो मैडी कहती है हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर घोषणा करेगी द मिनट वी गेट इन। और शायद जैसे ही हम स्कूल पहुँचेंगे वैसे ही घोषणा हो जाएगी। सैड मैडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल विन द पैग, कि शायद पैग तुम ही जीतने वाली हो, निश्चित रूप से तुम जीतने वाली हो, होप सो। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। सैड पैगी एगरली तो बड़ी उत्सुकता से, एगरली का मतलब है कि उत्सुकता से उसने ऐसा कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि मैं जीतूंगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे जिस शिक्षण उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, तो वे थोड़ी सी रुक गई, ठहर गई। एंड गास्पेड का मतलब यहाँ पर है कि अचंभित हुई बहुत ही कुछ देख करके। एंड देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, क्योंकि पूरे कमरे में जो है वो बहुत सारे चित्र लगे हुए थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, यानी हर अलमारी में, हर कोने में, हर शीट पर जो है वो चित्र लगे हुए थे। डेजलिंग कलर्स, और काफ़ी चमकीले रंग थे। ब्रिलियंट यानी तेज रंगों वाले चित्र थे। लेविश डिजाइन्स, और बड़े बड़े डिज़ाइन वहाँ पर बने हुए थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, और सारे जो है वो जो डिज़ाइन बने हुए थे वो बड़ी बड़ी शीटों पर, यानी बड़े बड़े कागज़ की शीटों पर जो है वो रैपिंग पेपर्स, यानी जो लपेट फलक वाले जो कागज़ होते हैं उनके पर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और शायद ये 100 होंगे, और सारे बिल्कुल एक लाइन में रखे हुए थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, तो उनको भी देखते ही एकदम यकीन हो गया कि ये निश्चित रूप से इस कॉन्टेस्ट के लिए जो ड्राइंग है, चित्र है, वही है निश्चित रूप से देवर की ओर वही थे। एवरीबडी स्टॉप्ड, सभी रुक रहे थे, देख रहे थे। एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सभी विसल्ड यानी कानाफूसी कर रहे थे। और मर्मर्ड का मतलब यहाँ पर होता है बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहना। एडमायरिंगली यानी बड़ी प्रशंसा में कुछ कह रहे थे कि जिसने भी बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, तो प्रशंसा पूर्वक ऐसा कह रहे थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही उनकी कक्षा लगी, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, तो मिस मैसन ने जो है वो विजेताओं के नाम की घोषणा की। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, और लड़कों में विजेता था जैक बेगल्स, सी सेड उसने कहा। एंड हीज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12, कि रूम 12 के अंदर जो है वो उसने जो मोटर बोट की जो एक तस्वीर बनाई है वो वहाँ पर लगी हुई है, उसके डिज़ाइन वहाँ पर लगे हुए हैं। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, और वहाँ पर दूसरे लड़कों के भी जो डिज़ाइन उन्होंने रखे हैं, स्केचेज उन्होंने चित्र वहाँ पर बनाए, वो भी वहाँ पर रखे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स सी सेड, उसने कहा, और जहाँ तक लड़कियों की बात है, एल तो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, कि अधिकांश लड़कियों ने जो है या तो किसी ने एक स्केच यानी एक चित्र दिया या फिर किसी ने 2 दिए। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की पर इस पूरी कक्षा को गर्व होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, लेकिन एक लड़की ऐसी है जिसने अकेली ने 100 चित्र बनाए हैं। ऑल डिफरेंट, की सारे भिन्न भिन्न है, बिल्कुल अलग प्रकार के, ऑल ब्यूटीफुल, और सभी चित्र बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जहाँ तक ओपिनियन यानी जहाँ तक जजेस की ओपिनियन है, उनकी राय है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी और विनिंग द प्राइज, कि हालांकि सभी के जो चित्र हैं वर्दी यानी योग्य हैं, प्राइज यानी जीतने के योग्य हैं, यानी सभी ने अच्छे चित्र बनाए। आई एम वेरी हैप्पी टू से, लेकिन मुझे ये कहकर के बहुत खुशी है दैट वंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, लेकिन वंडा पेट्रोंस्की जो है वो उसके जो चित्र हैं वो वास्तव में मेडल जीतने के लायक हैं। अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य की बात ये है कि वंडा जो है वो कुछ दिन से विद्यालय से एब्सेंट है, अनुपस्थित है। एंड सी इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज, और वो यहाँ पर अपनी अपलॉज यानी प्रशंसा सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है सभी की, हमारी अपलॉज यानी हमारे प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए या क्लैपिंग सुनने के लिए, धन्यवाद, ये जो खुशी का पल जो है वो जो उसके लिए है, इज़ ड्यू टू हर, यानी जो उसके लिए खुशी का अवसर जो बनता है उसके लिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है।
लेट अस होप, लेकिन उम्मीद रखते हैं शी विल बी बैक टुमारो कि वो कल विद्यालय ज़रूर आएगी। एंड नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, कि अब कक्षा के सभी बच्चों से वो कहती है कि अब आप क्लास में जो है वो यानी कक्षा में क्वाइटली यानी शांति से घूम सकते हैं। एंड लुक एट हर एक्जिट ड्राइंग्स, और इसकी बहुत ही विलक्षण और सुंदर जो डिज़ाइन है उनको आप जो है वो देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज, तो लड़के जो है बहुत ही प्रशंसा में बहुत खुश हुए। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और क्योंकि लड़कों को ये बहाना चाहिए कि खुशी से पैर पटक करके फर्श पर जो है वो खुशी व्यक्त करें, तो उनको मौका मिल गया। एंड पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, और अपने मुंह पर अंगुली रख करके विसल करने का यानी सीटी बजाने का उनको मौका मिल गया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि उनको ड्रेसेस में यानी पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनको खुशी का जो पल है उसका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, तो मैडी ने बहुत धीरे से पैगी के कान में कहा कि लुक पैग, कि देखो पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन, कि देखो वो नीली वाली ड्रेस वहाँ पर है। सी टोल्ड अस अबाउट, कि जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इट्स नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा कि हाँ बिल्कुल है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और ये देखो ये हरी वाली। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं ये सोचती हूँ या मैं काश मैं ऐसा कर पाती, इतना सुंदर मैं भी ड्रेस बना पाती, डिज़ाइन बना पाती, ऐसा कह करके। और ये इसी के साथ ये चैप्टर पूर्ण होता है। तो अब इसके जितने क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इनको वीडियो रोक करके पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ता है तो मैं उनकी PDF भी जो है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप यदि PDF चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पर लिखें। तो ये जो क्वेश्चन वो वाले हैं जो 65 नंबर पेज पर जो थे, यानी जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। कम से कम जो शॉर्ट आंसर्स टाइप आंसर्स जो हैं वो सारे ज़रूर आप नोट करें। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो 65 नंबर पेज वाले हैं। फिर ये 67 नंबर पेज पर जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। एंड फिर 70 नंबर पेज पर जो है वो वाले जो चैप्टर के बीच में दे रखे हैं, तो कुल ऐसे 9 क्वेश्चन हो गए ये। और फिर आगे 10th क्वेश्चन, फिर ये जो टेक्स्ट के समाप्ति पर जो बाद में आपको क्वेश्चन दिए हैं 70 नंबर पेज पर, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन काफ़ी है चैप्टर्स में। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 14, और फिर 71 नंबर पेज के जो ये क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो हैं उनके कुछ ये दे रखे हैं, तो इनके आंसर्स आप नोट करें अपनी कॉपी में, होमवर्क पूरा करें। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये जो ब्लैंक्स वाले थे ये सारे इनके आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं, तो आप इनको वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो इस चैप्टर का बचा हुआ भाग और क्वेश्चन आंसर आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।